चलो अब देखते हैं आगे। कल हम कल 17 भाग पढ़ रहे थे ना। आज 17 भाग को पूरा खत्म करेंगे। फिर बाद में जो बचे भाग हैं, कौन सा भाग बचा है? 18 भाग बचा है, और 19 और 20। 18 भाग में अनुच्छेद 352 से 360 है, और भाग 19 में 361 से 367, और भाग 20 में खाली 368 है। इसमें है संविधान का संशोधन। तो भाग हम मतलब 17 देखते हैं आगे। भाग 17 तो आपको हम पढ़ा चुके। इसमें किस बात की चर्चा थी? राजभाषा की। किसकी थी चर्चा? राजभाषा की। राजभाषा की चर्चा में तुमको हम पहले बताए थे, पहले नंबर पे हमने कहा था राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। ठीक है। फिर दूसरे में कहा था राज्यभाषा। राज्यभाषा। और तीसरे में कहा था हमने राजभाषा। इनके बारे में और आज देखेंगे शास्त्रीय भाषाएं। कौन सी भाषाएं? शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा। ठीक है। और शास्त्रीय भाषा ये इस चीज की, देखो राष्ट्रभाषा हम आपको समझा चुके थे। जिस राज्य की मतलब जिस देश की सबसे लोकप्रिय भाषा हो उसको क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रभाषा। जैसे कि हमने आपको बताया था हिंदी, और ये बता चुके थे राजभाषा। राजभाषा में हमने आपको बताया था जिस राज्य में सबसे ज्यादा लोगों या व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा। हर एक क्षेत्र में, हर राज्य में अलग प्रकार। जैसे पश्चिम बंगाल में आपको हमने बताया था, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, और तमिल, तेलुगु, ये सारी चीजें दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, ये बता चुके थे। जैसे यूपी में कहा था हमने, यूपी में कौन कौन सी? उर्दू और हिंदी। उत्तराखंड में कहा था संस्कृत और हिंदी। और हमने पंजाब में पंजाबी। ये चीजें बता चुके थे। अब ये मतलब कि राजभाषा है। राजभाषा को कहा था कि मतलब ये ऑफिशियल भाषा है, पेपर वर्ग की भाषा है, और मतलब जिसमें मतलब कि जिससे पूरे देश के काम काज होते हैं, उस चीज की भाषा कौन सी है? राजभाषा। और इसी को हमने कहा था दरबारी भाषा। कौन सी भाषा? दरबारी भाषा। तो अपनी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और हिंदी के साथ में हमने बताया था कि सहायक भाषा है, हिंदी की सहायक भाषा अंग्रेजी। अब शास्त्रीय भाषा देखेंगे। कौन सी भाषा देखेंगे? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा पढ़ेंगे। पहले अनुच्छेद यहाँ देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद हमने कल बताया था तुमको 343, और एक बताया था कि 344, और एक अनुच्छेद बताया था हमने 345, और एक 350। 350 का और 351। बस ये अनुच्छेद याद रखने, सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने। 343 में कहा था कि भारत की जो संघ की भाषा है क्या है? हिंदी। क्या है? संघ की भाषा। तुमसे पूछेगा कि संघ की भाषा या राज्य की भाषा कौन सी है? हिंदी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद अनुच्छेद 343 में। और 344 में कहा था हमने राष्ट्रीय भाषा आयोग। यही कहा था, आयोग या समिति। आयोग या समिति। और 345 में हमने तुमको कहा था कि मतलब जो 345 में कोई भी राज्य है, मतलब कोई भी राज्य है किसी भी भाषा को अपनी राज्य भाषा मतलब घोषित कर सकता है या करवा सकता है। ये बता चुके थे। और 350 में कहा था कि कोई भी शिक्षा संस्थानों में किसी भी राज्य में अपनी मातृभाषा में शिक्षा देगा। और 351 में क्या कहा था हमने कि जो सरकार होगी हिंदी को क्या करेगी? प्रोत्साहन करेगी। क्या बोला था? जो सरकार होगी हिंदी को प्रोत्साहन करेगी। ये चीज बता चुके थे। अब आगे जो जानकारी है आगे देखेंगे। अब शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो अब ये आगे शास्त्रीय भाषा है। अब शास्त्रीय भाषा समझते हैं पहले हम। मतलब कि जो 1500 मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, जो 1500 ईसा पूर्व पुरानी जो भाषाएं हैं उनको हम क्या बोलेंगे? शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा का मतलब कि जो सबसे पुरानी भाषा होती है उसको कौन सी भाषा का दर्जा दे दिया जाता है? शास्त्रीय भाषा का। मतलब कि पहले शुरुआत में शास्त्रीय भाषाओं का जो दर्जा दिया गया था, अभी मतलब 2024 के पहले कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 6। अब 2024 में मतलब कितने शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया? 5। तो टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, भाषा कितनी पुरानी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 1500 ईसा पूर्व। कितनी पुरानी होनी चाहिए? 1500 ईसा पूर्व। जो सबसे मतलब शास्त्रीय भाषा, जो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं होती हैं उनको हम किस
किस में रख देते हैं? शास्त्रीय भाषाओं में। किस में रखते हैं? शास्त्रीय भाषा में। किस परिवार की? जो द्रविड़ परिवार की भाषा होती है उसको किस में रख देते हैं हम? शास्त्रीय भाषा में। याद रखना, ठीक है। शास्त्रीय भाषा अभी वर्तमान में कितनी? 11। 2024 के पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 6। 2024 में शास्त्रीय भाषा जोड़ी कितनी गई? 5। तो टोटल कितनी? 11। अब समझते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पहले कि मतलब कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पुरानी कौन सी है? तमिल। या 4 क्वेश्चन देगा, कहेगा आरोही क्रम में लगाओ। जब आरोही क्रम में सजवाएगा तो पहले देखेंगे सबसे पुरानी कौन? तमिल, और दूसरे नंबर पे संस्कृत, और तीसरे पे तेलुगु, चौथे पे कन्नड़। मतलब तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2004 में। कब दिया गया था? 2004 में। और संस्कृत को कब दिया गया था? 2005 में। और तेलुगु को 2008 में। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है वहां पर कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी? संस्कृत मत लगा के आए, संस्कृत मत लगाना। पहले नंबर पे कौन है? तमिल। दूसरे नंबर पे संस्कृत। तीसरे नंबर पे तेलुगु। चौथे नंबर पे कन्नड़। पांचवें नंबर पे मलयालम। और छठवें नंबर जब में कौन सी थी? हाँ, मतलब छठवें नंबर पे थी उड़िया। ये कितनी भाषाएं थी? ये उड़िया हो गई, पाली, प्राकृतिक, असमिया, मराठी, और ये क्या है? बंगाली। नहीं, देखो तो पहले मतलब कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 6। मतलब ये कौन सी थी? उड़िया। उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2014 में। समझ गए ना? अभी वर्तमान में हमने आपको बताया कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 11। अब पाली को कब दिया गया? 2024। प्राकृतिक को 2024। असमिया को कब दिया गया? 2024। और मराठी को कब दिया गया? 2024। और बंगाली को 2024। मतलब 2024 में शास्त्रीय भाषाएं कितनी जोड़ दी गई? 5। तो टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हमारी कितनी हो गई? 11। तो समझ गए ना जी शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा में तुमको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि शास्त्रीय भाषा होती है कितनी पुरानी होना चाहिए, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। तो 1500 ईसा पूर्व, मतलब कि 1500 ईसा पूर्व पुरानी होना चाहिए, उनको क्या दे देंगे हम? शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो तुमसे पूछेगा कि सबसे जो पुरानी भाषा थी पहले नंबर पे जो भारत में थी, सबसे पुरानी भाषा कौन सी थी? तमिल। कौन सी थी हमारी? तमिल। तो इसको सबसे पहले दर्जा मिल गया था साथ में। और फिर इसके बाद पुरानी कौन सी थी? देवों की जैसे भाषा बोलते हैं, तो संस्कृत। इसको भी मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ये तेलुगु तीसरे नंबर पे कौन है? तेलुगु। और चौथे पे कन्नड़। और पांचवें में मलयालम। और छठवें में कौन सी है? उड़िया। अब ये पाली है, जो पाली है मतलब कि जो बौद्ध धर्म की जो प्रसिद्ध भाषा थी, कौन सी थी? पाली। इसको शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दे दिया गया है। कब दिया गया है? 2024 में। अब तुमसे पूछेगा कि प्राकृतिक कौन सी भाषा है? प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा ये किसकी थी? जैन की। जो मतलब जो जैन धर्म की थी, जैन धर्म की भाषा सबसे प्रसिद्ध भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा। इसको भी दर्जा किसका दे दिया गया है? मतलब कि वो किसका भाषा देश? शास्त्रीय भाषाओं का। और ये असमिया, जो असम में बोली जाने वाली भाषा थी, ये कौन सी थी? असमिया। इनको भी किसका दर्जा दे दिया गया है? शास्त्रीय भाषाओं का। ये मराठी, तो मुझे मतलब मराठी जो बेल्ट होगी कहाँ पर? जो मतलब कि महाराष्ट्र साइड में जो कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। तो इसको कब दर्जा दे दिया गया? 2024। और बंगाली को 2024 में। अब समझते हैं मतलब कि जो राष्ट्र की महत्व की भाषा है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं वर्तमान में? जब अनुसूची 8 लागू हुई थी तब कितनी भाषाएं थी? देखो, अब देखेंगे 8वीं सूची में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। कितनी भाषाएं हैं? जो मतलब कि जो संविधान की हमारी कौन सी है? जो संविधान की कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची है, समझना अच्छे से। 8वीं अनुसूची में किस बात की चर्चा है? भाषाओं की। कौन सी भाषाओं की? जो मान्यता प्राप्त भाषा है। पहले मतलब की मान्यता प्राप्त भाषा है, पहले जब संविधान जब लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी? 14। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? 22। मान्यता प्राप्त, हाँ, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी? 22। मतलब कि शास्त्रीय भाषाएं अभी वर्तमान में हम आपको बता चुके हैं, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? 11।
2014 तक शास्त्रीय भाषाओं की संख्या थी 6, बताइए ना। और 2000 मतलब 2024 में कितनी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? 5। ये बता चुके। अब देखते हैं जो मान्यता प्राप्त भाषा है, कुल भाषाएं मान्यता प्राप्त हमारी 22 भाषाएं, जिसको जगह किस में मिल गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। किस में जगह मिल गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। अब 8वीं अनुसूची में, जब 8वीं अनुसूची जब संविधान लागू हुआ था, जब भाषाओं की संख्या कितनी थी? जब भाषाएं 14। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। फिर इसके बाद जो संविधान में धीरे धीरे संशोधन करते रहे और भाषाएं जोड़ते गए। जब मतलब 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। इनको क्या बोलेंगे? मान्यता प्राप्त भाषाएं, जिसको मतलब किस में जगह मिल जावे? संविधान की 8वीं अनुसूची में। नहीं तो भाषाएं तो बहुत है, 4000 से ऊपर भारत में भाषाएं बोली जाती है। कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी? 22। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई अभी वर्तमान में। जब संविधान मतलब लागू हुआ था, क्वेश्चन पूछेगा, जब संविधान लागू हुआ था मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। किस अनुसूची में जगह दी गई है? 8वीं। 8वीं अनुसूची में किस बात की चर्चा है? भाषा संबंधी। कौन सी संबंधी? भाषा संबंधी। तो मतलब कि ये 14 भाषा तो ये है। देखो पहले पे कौन है? हिंदी, संस्कृत। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, उड़िया, बांग्ला, मराठी, गुजराती और पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। ये कितनी भाषा है? 14। बाकी मतलब जो भाषा जोड़ी गई है वो भाषा देखते हैं। पहले नंबर पे मतलब कि पहले नंबर पे देखेंगे हम, कौन सी भाषा थी? सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। अब ये सिंधी भाषा थी, इसमें संविधान संशोधन किया गया था 21वां। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 21वां। अब 21वां संविधान संशोधन 1900 कब किया गया था? 1967। कब किया गया था? 1967। क्वेश्चन तुमसे पूछता है, जो 15वीं भाषा थी, कौन सी भाषा थी 15वीं? सिंधी। 15वीं भाषा क्या नाम था? सिंधी। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई थी? 1967 में। कब जोड़ी गई थी? 1967 में। फिर कितनी भाषा हो गई? 15 भाषा। फिर इसके बाद मतलब कि जो मतलब क्षेत्र है उसमें मतलब उनने मतलब जो क्षेत्र होता है, राष्ट्रपति को मतलब की राज्य भाषा दर्जा देने के लिए मतलब कौन सक्षम होता है? राष्ट्रपति। तो फिर संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन कब किया गया? फिर दूसरी बार 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। तो जब संविधान संशोधन किया गया था, 71वां संविधान संशोधन, कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992। कब किया गया था? 1992 में। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोलो जल्दी। हाँ, एक नेपाली, दूसरी बताओ। हाँ, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? पहले नंबर पे याद रखोगे, पहले नंबर पे मणिपुरी। मणिपुरी। कौन सी भाषा? मणिपुरी। और दूसरे नंबर पे कौन सी जोड़ी गई थी? कोंकणी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। कोंकणी भाषा। और तीसरे नंबर पे कौन सी जोड़ी गई थी? नेपाली। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली। कौन सी भाषा? 3। तो अब देखना, सिंधी को कब दर्जा दिया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। अब फिर हमने मतलब 71वां संविधान संशोधन किया गया, लगातार कितनी भाषा जोड़ दी? 3। कौन कौन? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तुमसे पूछेगा नेपाली भाषा जो जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। तो यह पूछ देगा 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाषा से। कितनी भाषा है? 3 भाषाएं। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं। ठीक है ना? ये समझ गए ना? 3 भाषाएं, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। अब तुमसे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछेगा कि कौन सी भाषा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, या कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब क्या पता उसमें ऑप्शन देगा ए नंबर पे ऑप्शन दे देगा, कहेगा मणिपुरी, और दूसरे नंबर पे दे देगा तुम पे नेपाली, और तीसरे नंबर पे ऑप्शन देगा तुम्हारा, तीसरे नंबर पे यहाँ कर देना, तीसरे नंबर पे दे देगा तुम्हारा राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी। और या चौथे नंबर पे ऑप्शन दे देगा हिंदी। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या दे देगा? हिंदी। अब 4 ऑप्शन है, तुमसे पूछेगा कौन सी मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो कौन सी नहीं है 4 में? ठीक है, तो कौन नहीं है? राजस्थान। ऐसा नहीं है कि देख लेना जो नेपाल की भाषा है हमारे देश की भाषा नहीं है और लगा के आ जाओ नेपाल, तो ये नहीं करना। अब अगला देखना, अगला संविधान संशोधन किया गया था कौन सा? अगला संविधान संशोधन किया गया था, इसमें भाषा जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, जोड़ोगे तो 31 और 71 कितने हो गए? तो देखेंगे। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 92।
92वां संविधान संशोधन द्वारा जब ये कब किया गया था, 92वां संविधान संशोधन 2003। कब किया गया था जी? 2003 में। कब किया गया था? 71 और 21 92। कब किया गया था? 2003 में। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई थी तो बताओगे तुम? तो 4 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 4 भाषा जोड़ी गई थी। अब 4 भाषा में पहली कौन थी? बोडो, ठीक है, और दूसरे पे डोंगरी, और तीसरे नंबर पे कौन थी? मैथिली, मैथिली, और चौथे नंबर पे देखना कौन सी थी? संथाली। संथाली कौन सी भाषा थी? संथाली। कौन सी भाषा थी? संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4। 14 भाषाएं ये, और 14 एक 15, 15 3 18, 4 22। तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? 22। किस सूची में जगह दी गई है? 8वीं अनुसूची में। जो लास्ट बार संविधान संशोधन किया गया था, कब किया गया था? मतलब 2003 में। कब किया गया था? 3 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन। अब ये 92वां संविधान संशोधन अब तुमसे पूछेगा, उसमें बार हमें तुमसे पूछेगा, ज्यादातर ये चीजें तो नहीं पूछेगा, लेकिन तुमसे पूछेगा कि कौन 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल नहीं है। तो ठीक है, याद रखोगे, यहाँ याद रखोगे कौन कौन शामिल नहीं है। तो पहले नंबर पे देखना, जब मतलब कि 4500 से भाषा ज्यादा है तो कोई भी रख सकता है, लेकिन रखता नहीं है। जो चर्चित भाषा पहले नंबर पे हो गई अंग्रेजी, और दूसरे नंबर पे हो गई तुम्हारी राजस्थानी, और तीसरे नंबर पे हो गई, और तीसरे नंबर पे हो गई तुम्हारी कौन? भोजपुरी। कौन सी भाषा? भोजपुरी। ये कौन, इनमें इनको इनको इनमें किसको जगह नहीं मिली है? मतलब कि कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में। अगर तुमसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन बनाएगा कि कहेगा कि 8वीं अनुसूची में, जब तुम ऑप्शन दूसरे पढ़ोगे तो उसमें मतलब कि जब क्वेश्चन क्रम से दिए तो पहला क्वेश्चन बनाएगा कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी नंबर पे कौन रखा होगा? अंग्रेजी। अब दूसरा पूछेगा कि कौन सी भाषा मतलब कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर पे कौन होगा? राजस्थान। तीसरे में पूछेगा कौन सी भाषा मतलब कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो डॉग नंबर पे क्या होगा? भोजपुरी। बस इतना ही पूछता है कि कौन सी मतलब की भाषा कौन सी शामिल नहीं है। जब तुम पढ़ो भाषा में, एक चैप्टर होगा पूरा भाषा की, वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी मानता है? 22। अब शास्त्रीय भाषा भी तो बता चुके हैं, तो भाग 17 क्या हो गया है? क्लियर। भाग 17 में हमने आपको बताया था, भाग 17 में किस बात की चर्चा है? राजभाषा। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 343 से कहां तक? 343 से 351 तक। 343 से 351 तक, यही कहा था हमने। भाषा कितने बताए थे? पहले बताए थे कौन सी भाषा? राष्ट्रीय भाषा। मतलब जो मतलब देश के महत्व की भाषा होती है उसको क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रीय भाषा। जैसे लोकप्रिय भाषा हिंदी, और दूसरे नंबर पे बताए थे राज्य भाषा। राज्य भाषा में आपको हम बता चुके थे, राज्य जो मतलब कि जो राज्य अपनी भाषा को मतलब कि मान्यता देना चाहता है तो वो तो राज्य भाषा का दर्जा दे सकता है। जैसे यूपी में हम आपको बता चुके थे कौन सी बोली जाती है? 2 भाषा, एक बोली जाती है हिंदी और दूसरी उर्दू। और जैसे बंगाल में कौन सी बोली जाती है? बंगाली। नागालैंड में क्या कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी। ठीक है, ये चीजें हम आपको बता चुके थे। अब तीसरे में कहा था राज्य भाषा। राज्य भाषा का मतलब होता है ऑफिशियल भाषा। ऑफिशियल भाषा जैसे कौन सी? अपनी हिंदी। कौन सी भाषा? हिंदी। और सहायक भाषा आपको हम बता चुके थे, सहायक भाषा कौन सी? हिंदी की अंग्रेजी। कामकाज की भाषा कौन सी है? हिंदी। पेपर वर्ग की भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, कौन सी भाषा है? हिंदी। अनुच्छेद भी बताए थे कि 4 कौन से अनुच्छेद सारे पढ़ाए थे, लेकिन 3-4 याद रखने हैं। अनुच्छेद 343 में किस बात की चर्चा बताए थे हम? ठीक है, हमने बताया था कि भाषा संबंधी चर्चा, राज्य की मतलब की लोक मतलब संघ की भाषा हिंदी। और अनुच्छेद 344 में किस बात की जानकारी दी थी? ठीक है, हमने कहा था कि कब बताया था? मतलब कि कब बताया? राज्य भाषा आयोग बताए थे ना, राज्य भाषा आयोग। और 344 के बाद 345 में हमने क्या कहा था? 345 में हमने तुमको ये कहा था कि राज्य की भाषा जिसको मतलब जो मान्यता दिलवाना है, तो 300 अनुच्छेद 45 में 345 में कहा था। फिर हमने कहा था कि और अनुच्छेद 350 का याद रखना। 350 के काम में हमने कहा क्या क्या बोला था कि मातृभाषा में शिक्षा स्कूलों में मतलब कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जाएगी मातृभाषा में, जो मतलब जौन राज्य की जौन मातृभाषा होगी, तमिल में है तो तमिल में शिक्षा दी जाएगी, ना कि अंग्रेजी में। जैसे अपने वहां यूपी में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? और दूसरे नंबर पे उर्दू। तो जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना मदरसा चलाते हैं, तो वहाँ क्या पढ़ाई जाती है? उर्दू। और जो मतलब की जो स्कूल है सरकारी स्कूल है, तो इसमें कौन सी शिक्षा दी जाती है? जो मतलब की मातृभाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा होगी या राज्य भाषा होगी, तो कौन सी? हिंदी।
पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती? फिर ऑप्शन दे देते हैं, तुम्हें अंग्रेजी लेना है या संस्कृत लेना है, दो ऑप्शन में से एक चुन लो तुम। शास्त्रीय भाषा लेना अनिवार्य है। जैसे शास्त्रीय भाषा हमारे पास अब 11 हो गई है। अब जब आदमी पहला तो मतलब कि राज्य भाषा लेगा, मतलब जो देश की भाषा है, हिंदी तो लेता ही लेता है। अब जिसको अंग्रेजी लेना है तो अंग्रेजी ले लो, नहीं तो एक शास्त्रीय भाषा ले लो। शास्त्रीय भाषा में अपने यहाँ सबसे ज्यादा आदमी का देता है संस्कृत। लड़कियों को तो सीधे आरक्षण साइड से देगी, अंग्रेजी नहीं बनती, संस्कृत दे दो और हम सांस दे दो। तो बताइए, हाँ, एक गाजर के हलवा में जो 1 किलो गाजर लेके आएंगे, उस हलवा में कितनी चीनी पड़ेगी और कितना घी डाला जाएगा और कितनी देर उसको उबेला जाएगा, इस चीज की जानकारी नहीं रहती है। जेली बनाना सिखाते हैं, अमरूद की जेली और फलाने की जेली, ये चीजें सिखाते हैं ना। तो ये चीज समझ गए, भाषा भाषा समझ गए। और लास्ट हमने अनुच्छेद आपको बताया था 300 के कौन सा, 351 में ये कहा था कि जो मतलब की जो भाषा होगी, 351 में हमने कहा था कि जो मतलब की जो भाषा होगी, जो राज्य की मतलब की राज्य भाषा होगी, राज्य भाषा को बढ़ावा, हिंदी भाषा को बढ़ावा कौन देगा? सरकार। हिंदी भाषा को समय समय पे बढ़ावा देता रहेगा कौन? सरकार। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 351 में। तो ये चीज हम तुमको क्लियर करवा चुके थे। तो भाग 17 क्या हो गया है? खत्म। अब भाग पढ़ेंगे कौन? 18।